माया शर्मा दिल्ली की चमकती सड़कों के ऊपर अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। रात के 11 बजे थे और उसका फोन नीली रोशनी से चमक रहा था। उसकी उंगलियां एक नए ऐप पर थिरक रही थीं, फियर फिल्टर। स्क्रीन पर चमकता टैगलाइन था, अपने सपनों को जीवंत करें। माया, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, हमेशा नए ट्रेंड्स की तलाश में रहती थी। उसने बिना सोचे ऐप डाउनलोड किया। जैसे ही ऐप खुला, स्क्रीन पर उसका चेहरा उभरा, लेकिन कुछ गलत था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें आत्मा ना हो। उसका चेहरा वैसा ही था, पर उसकी मुस्कान ठंडी और अनजानी थी। ये क्या बकवास है? माया ने हंसते हुए फोन को हिलाया। उसने ऐप को रिफ्रेश किया, लेकिन अब स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर जो उसने कभी शेयर नहीं की थी। तस्वीर में वो एक सुनसान गली में खड़ी थी और उसके पीछे एक काला साया था, जिसके कंधे असामान्य रूप से झुके थे। माया का दिल धड़कने लगा। उसने ऐप बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन गर्म हो गया। स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज चमका, तुम डर को चुनती हो माया। उसकी सांसें रुक गईं। इस ऐप को उसका नाम कैसे पता था? माया ने फोन को टेबल पर फेंक दिया और अपने दोस्त विक्रम को कॉल किया। विक्रम, तूने कभी फियर फिल्टर के बारे में सुना है? उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम, जो एक टेक डेवलपर था, ने हंसते हुए जवाब दिया, माया, ये बस कोई मार्केटिंग गिमिक होगा। मैं आता हूँ, तू टेंशन मत ले। लेकिन माया की नजर कमरे के कोने पर थी, जहाँ एक हल्का सा साया हिला। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। विक्रम जब माया के फ्लैट पर पहुंचा, उसने फोन उठाया और ऐप को चेक किया। ये कोड, ये सामान्य नहीं है, उसने कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। स्क्रीन पर लाल और काले रंग की लाइनें दौड़ रही थीं, जैसे कोई जीवित चीज हो। माया ने कांपते हुए बताया, विक्रम, इसने मेरी पुरानी तस्वीर दिखाई और मेरा नाम जानता है। विक्रम ने ऐप को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन फोन ने एक चीख जैसी आवाज निकाली। कमरे की सारी लाइटें झपकने लगीं और हवा में एक ठंडक फैल गई। माया, पीछे हट, विक्रम ने चिल्लाया। लेकिन तभी माया का फोन अपने आप चालू हो गया। एक वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में माया अपने ही फ्लैट में थी, लेकिन उसका चेहरा मुड़ गया था। उसकी आंखें काली थीं और उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा था। वीडियो में वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। ये मैं नहीं हूँ, माया चिल्लाई। उसकी आवाज डर से भारी थी, लेकिन वीडियो में उसकी ही आवाज गूंजी, तुम हो माया, तुम डर हो। विक्रम ने माया को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी आंखें डर से भरी थीं। माया, ये कोई हैक नहीं है, ये कुछ और है। तभी माया के इंस्टाग्राम पर अपने आप एक नया पोस्ट अपलोड हुआ। उसने वो पोस्ट नहीं किया था। पोस्ट में वही वीडियो था और कैप्शन में लिखा था, डर का खेल शुरू, #एल्गोरिदम का साया। माया का फोन गर्म हो गया और कमरे में एक ठंडक फैल गई। उसने फोन को नीचे गिरा दिया, लेकिन स्क्रीन पर वही कैप्शन चमक रहा था। माया की सांसें तेज हो गईं। विक्रम, ये क्या हो रहा है? उसने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। विक्रम ने फोन उठाया और कोड को फिर से चेक किया। ये ऐप, ये किसी ने बनाया है माया, कोई ऐसा जो तुम्हें जानता है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कमरे की लाइटें पूरी तरह बुझ गईं। अंधेरे में माया को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक काला साया जो दीवार पर हिल रहा था। रात गहरा गई थी। माया और विक्रम ने हर कोशिश की, फोन को तोड़ने से लेकर इंटरनेट बंद करने तक, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कमरे के कोने में जो साया था, वो अब और ठोस हो गया था। उसकी आंखें खाली थीं, सफेद और चमकती हुई। तुमने मुझे छुपाया, साय ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में स्टैटिक और एक औरत की गुस्से भरी चीख थी। मैं तुम्हें नहीं जानती, माया चिल्लाई। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन साया और करीब आया। उसका रूप टूटे हुए स्क्रीन की तरह गड़बड़ा रहा था। माया भाग, विक्रम ने चिल्लाया और माया को पीछे धकेला, लेकिन साया तेज था। उसने अपनी काली स्टैटिक भरी उंगलियां माया के फोन की ओर बढ़ाईं, जो अब हवा में तैर रहा था। कमरे में हर स्क्रीन, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट चालू हो गई। सभी पर एक ही तस्वीर थी, माया का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसकी मुस्कान क्रूर थी। साय ने फिर फुसफुसाया, तुमने मेरी कहानी चुराई। माया का दिल रुक गया। उसे प्रिया की याद आई, उसकी कॉलेज की दोस्त जो 2 साल पहले गायब हो गई थी। प्रिया एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, लेकिन माया की सफलता ने उसे जलन से भर दिया था। प्रिया, तुम मर चुकी थी, माया ने कांपते हुए कहा। साय ने हंसना शुरू किया, एक ऐसी हंसी जैसे हड्डियां टूट रही हो। मैं ऐप हूँ माया, तुमने मेरी फेम चुराई और अब मैं तुम्हारा डर बनूंगी। साया माया की ओर झपटा। माया की चीख कमरे में गूंजी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। स्टैटिक ने उसे निगल लिया। माया का दिमाग 2 साल पीछे चला गया। प्रिया और माया कॉलेज में दोस्त थी। प्रिया हमेशा चमकना चाहती थी। उसके हरे आंखों और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन जब माया ने इन्फ्लुएंसर के तौर पर नाम कमाना शुरू किया, प्रिया की जलन बढ़ गई। एक रात एक इवेंट के बाद प्रिया ने माया को एक ऐप का आइडिया बताया, फियर फिल्टर। उसने कहा, ये लोगों के डर को स्क्रीन पर लाएगा, ये क्रांतिकारी होगा। माया ने उसका मजाक उड़ाया, ये बहुत डार्क है प्रिया, लोग डर से भागते हैं, उसे नहीं चुनते। प्रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने चुपके से ऐप बनाना शुरू किया। उसने अपनी सारी कुंठा, सारा दर्द उस कोड में डाल दिया। फिर एक रात प्रिया गायब हो गई।
उसका अपार्टमेंट खाली था, सिर्फ उसका लैपटॉप खुला था जिसमें वही लाल और काला कोड चमक रहा था जो अब माया के फोन पर था। माया को प्रिया का आखिरी पोस्ट याद आया, एक वीडियो जिसमें उसने कहा था, फियर फिल्टर मेरा मास्टरपीस है, ये दुनिया को दिखाएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन उस रात के बाद प्रिया का कोई निशान नहीं मिला। माया को अब समझ आया, प्रिया मरी नहीं थी, वो उस कोड में, उस ऐप में जी रही थी, वो एल्गोरिदम बन चुकी थी। माया की आंखें खुली, वो फर्श पर थी और विक्रम उसे हिला रहा था। माया तू ठीक है, उसने चिल्लाया, लेकिन माया की नजर साय पर थी जो अभी भी कमरे में मंडरा रहा था। उसकी हंसी अब और गहरी थी। तू मुझे नहीं रोक सकती माया, मैं हर जगह हूँ। माया ने अपने फोन की ओर देखा, उसकी स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, तू अगली है। माया ने हिम्मत जुटाई, उसने फोन उठाया और साहे की ओर देखा। प्रिया मैं तुझे रोकूंगी। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसकी आवाज में डर था, लेकिन एक नई ताकत भी थी। मैं माया शर्मा, मैंने प्रिया को ठुकराया, मैंने उसकी प्रतिभा को नजरअंदाज किया, मेरे अहंकार ने उसे दुख पहुंचाया, मैं गलत थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन उसने रुकने नहीं दिया। साया चीखने लगा, उसका रूप और तेजी से गड़बड़ाने लगा, जैसे कोई सिग्नल टूट रहा हो। विक्रम ने चिल्लाया, माया इसे पोस्ट कर दे। माया ने वीडियो अपलोड किया। जैसे ही पोस्ट लाइव हुआ, साया ने एक आखिरी चीख मारी, उसका रूप स्टैटिक में घुलने लगा, कमरे की स्क्रीनें बंद हो गईं और फोन ठंडा पड़ गया। लेकिन तभी माया का फोन चमकने लगा, एक जोरदार धमाके के साथ स्क्रीन से चिंगारियां निकली। साया गायब था, फियर फिल्टर भी गया, माया के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी। वो विक्रम के बाहों में कांप रही थी, लेकिन एक अजीब सी राहत महसूस कर रही थी। मैं अब डर नहीं बनूंगी, उसने फुसफुसाया। बाहर दिल्ली की रात शांत थी। एक्स पर एक नया पोस्ट वायरल हो रहा था, #एल्गोरिथम का साया खत्म। लेकिन माया के टूटे फोन की स्क्रीन के कोने में एक सिंगल पिक्सल चमक रहा था।